कैट्स को फ्लीज़ हैं, अगर फ्लीज़ हैं या कभी नहीं हुई या होने का खदशा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, और आपने वीडियो को एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और आगे शेयर भी करना है। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि अगर हमारी कैट को फ्लीज पड़ जाती हैं तो हम लोग इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं जिनको हम लोगों ने फॉलो करना होता है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ, मेरी इस मौके को ऐसे कभी फ्लीज नहीं पड़ी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं आप लोगों को वो भी तरीका बताऊंगी कि अगर क्लैट्स को फ्लीज पड़ जाती हैं तो कौन कौन सी समझ लो मेडिकेटेड शैम्पू होते हैं, चीज़ें होती हैं, इसको हम लोग यूज़ करके ख़त्म कर सकते हैं। या समटाइम ऐसा भी होता है कि हम बाहर नहीं जा सकते, कौन सी होम रेमेडीज होती है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि होम रेमेडीज होती हैं वक्त के तौर पर समझ लो कुछ टाइम पे देती हैं, हेल्प करती हैं, लेकिन वो समझ लो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता। बाकी एक चीज़ें भी आ जाती है कि अगर आपकी कैट्स की दफ़ा फ्रीज पड़ गई है तो बहुत बहुत ज़्यादा ना समझ लो अगर ज़्यादा हो जाती है और आपको काबू नहीं किया जा रहा तो भी एक सोल्यूशन ये है कि वेट के पास ले आया जाए। आपको मैं ये भी चीज़ बता देती हूँ कि जब वेट के पास लेकर जाते हैं तो समटाइम ऐसी कंडीशन हो जाती है फ्लीज जो बेसिकली ना अगर टाइम से हम लोग इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, टाइम से ख़त्म नहीं करेंगे ना तो ये बेसिकली स्किन में चिपक जाती हैं और आप सोच भी नहीं सकते कि खून सक करती हैं। जब खून सक करेंगी आपकी कैट जो है ना वो लेजी होना शुरू हो जाएगी, आपकी कैट जो है इसमें खाना पीना कम कर देगी। और जब आप लोग बीमार होते हो डॉक्टर पर लेकर जाते हो टेस्ट करवाते हो तो टेस्ट में पता चलता है कि इसको ब्लड पैरासाइट है, ठीक है। ब्लड पैरासाइट बेसिकली फ्रीज की वजह से होती है क्योंकि जब ये समझ लो स्किन बेसिकली स्किन के साथ चिपक जाती है और खून सक करना शुरू कर देती है आस्ता आस्ता। अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जब फ्लीज होती है ना ज़्यादातर इनकी जो नेक वाला हिस्सा होता है ये वाली चीज़ होती है ना नेक वाली, ठीक है, इधर ज़्यादातर होती हैं और इसके अलावा नीचे वाले गर्दन वाली साइड पे होती हैं, अंदर वाली साइड पे होती हैं। अब मोस्टली बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि यहाँ फ्लीज पड़ गई है, इनका जो है हम लोग बाल कटवा लेते हैं, ट्रिमिंग करवा लेते हैं, लेकिन ट्रिमिंग ये हल नहीं होता क्योंकि कैट के ऊपर अगर आप ट्रिमिंग करवा भी लो ना फ्लीज चुपकी हुई नजर आती हैं। तो इसका एक प्रॉपर जो है ना अगर ज़्यादा हो जाए तो प्रॉपर जो है ना ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है वेट के पास है। और वेट जो है ना वो समटाइम इसको एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं और समटाइम इनको अपने मुताबिक स्प्रे यूज़ करते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो डर के मारे घर में स्प्रे नहीं करते यार, क्यों? क्योंकि हम मोस्टली डर जाती हैं क्योंकि जब मोस्टली जो स्प्रे होती हैं फ्लीज चीज़ लगाने के बाद ना कैट में मुझे झाग निकलती है जो कि एक नॉर्मल चीज़ होती है, लेकिन कोशिश करनी कि आपने अपनी कैट को लिक करने नहीं देना, अपने सामने नज़र भी रखनी है। लेकिन बहुत से जब लेके जाते हैं कि हम लोग जो है वेट के पास भी करवा लें तो वेट जो है अपने अकॉर्डिंग जो उनको ट्रीट करते हैं और मेडिसिन सारा कुछ उनको करके देते हैं। तो बस मैं बाकी आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैट को अगर फ्रीज होते हैं तो सारा कुछ क्या किया जाता है। मैं आपको ये भी बताऊँगी कि हाँ एक दफ़ा मेरे ख्याल से मेरी बटर कप को पड़ गई थी जो मेरा 15 ईयर्स का डॉम था, लेकिन इससे ज़्यादा कभी भी नहीं हुआ। और मैं अब बिलीव करूँ मैंने कभी भी ना अगर नहीं भी हो ना उनके फ्लीज नहीं भी पड़ी मेरे बटर कप की या स्मोकी की भी, तो मैं सम टाइम इनको जब शावर देती थी ना तो सम टाइम इनको इंग्लिश एंटी लैश शैम्पू जो होता है जो हम ह्यूमन्स भी खुद पे यूज़ करते हैं उससे मैं शावर एकदम दे के और फिर इसके बाद जो है ना मैं आपके एकदम नॉर्मल जो इनका शैम्पू होता है कैट शैम्पू उससे मैं शावर दे देती थी लगाने के बाद। अब मैं आपको साथ यहाँ पे होम रेमेडीज़ और बाकी चीज़ें जो है ना कि मार्केट से कौन कौन सी मिलती हैं, किस तरह कैसा यूज़ करना है, सारा कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। और आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक पूरी वीडियो देखनी है। फिर आप लोग कहते हो कि रिकमेंड करते हो ऐसा है वैसा है, तो इसलिए अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, बहुत से लोग कहेंगे यार हमारी जो सिर्फ ब्लैक कलर की कैट है या फुली ग्रे कलर की कैट है, ठीक है, या ब्राउन कलर की कैट है, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा इनकी फ्लीज है फ्लीज नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली जब हम प्यार कर रहे होते हैं, ऐसा हम प्यार कर रहे होते हैं, समटाइम कॉम कर रहे होते हैं, तो समटाइम हमारी नज़रों के सामने ना एकदम इनकी जूं आ जाती है, इजी वर्ड में जूं कह दो या फ्ली कह दो, वह नज़र आ जाती है। और वो समझ लो ऐसी होती है, इतनी स्पीड इनकी होती है कि वो एकदम ना आंखों से ओझल हो जाती है। और समटाइम आपने नोट किया होगा हम कैट के सिर्फ बालों का हम ऐसा करते हैं ना तो आपको ना छोटे छोटे से ना ज़रा से नज़र आएंगे दाने दाने से ना, तो बेसिकली ये फ्लीज के एग होते हैं। अगर आपको जहाँ फ्लीज के एग नज़र आ जाए वो समझ जाओ कि इनके फ्लीज हैं और ये इधर उधर ही हैं, आसपास होते हैं। तो इसलिए टाइम से अगर इनको ट्रीट कर लीजिए तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं तो वो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। समटाइम कैट ना अपने आपको खारिश बहुत कर रही होती है, तो इसका मतलब ही यही है कि इनके फ्लीज हैं। तो ये तरीका होता है। बाकी अगर आप लोग जैसे गर्मियाँ स्टार्ट हो गई ना तो गर्मियों में मोस्टली ना आपको पता है पर्शियन कैट्स के डबल कोट ट्रिपल कोट होती है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा भी होती है कोट। तो वो मतलब ये गर्मी में ना इनके वो बनना शुरू हो जाते हैं, अंडे बनना शुरू हो जाते हैं और सम टाइम ऐसा भी होता है कि फ्लीज आना शुरू हो जाती हैं। मेन चीज़ ये होती है कि गर्मियों में ना इनकी फ्लीज आना पड़ना शुरू हो जाती हैं। अब फ्लीज बेसिकली अगर कैट आपकी कहीं बाहर जाती है, प्लांट वाली जगह पे जाती है, जगह बैठती है, छत पे जाती है, सेम में जाकर बैठती है, ठीक है, तो ये समझ लो गंदगी की वजह से भी पैदा हो जाते हैं और समटाइम गर्मी की वजह से भी पैदा हो जाती है। और समटाइम ऐसा भी होता है कि अगर आपके घर में कोई स्ट्रीट कैट आती है, ठीक है, आपको पता है स्ट्रीट कैट जगह जगह घूमती है, घरों में जाती है या बाहर से आती है, तो अगर इनको भी फ्लीज होंगे ना तो आपको ये कैट में भी ट्रांसफ़र हो सकती है। दूसरी चीज़ आ जाती है
कि हमारे घरों में ऐसा कारपेट आ जाते हैं, रग आ जाते हैं, जैसे हम बाथरूम के आगे कारपेट डाले होते हैं, में हमारा जो एंड डोर होता है रूम का, इसके आगे कारपेट डाला होता है, रग डाला होता है टेबल के नीचे, तो इनमें भी फ्लीज हो जाती हैं, ठीक है। इनमें समझ लो ज़रात जम्स होते हैं जिसकी वजह से कैट में फ्लीज हो जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आप लोगों ने मद्देनजर रखना है कि अच्छा, मैं आप लोगों को डिटेल शेयर करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि बहुत से लोग सोचते होंगे यार, ये बहुत से लोगों के माइंड में सवाल आता होगा कि मैं इतनी चीज़ें कैसे शेयर कर रही हूँ, इतना नॉलेज कैसे मैं लेकर आ रही हूँ, क्या है क्या नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, यार मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। बेसिकली मैं अपना जस्ट एक्सपीरियंस जो है ना 15 साल का वो शेयर कर रही हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा जो टॉम था 15 साल का था और मेरी जो फीमेल है वो लाइक 6 साल की है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो लाइक समझ लो इनको साथ जाहिर सी बात है, जब कोई इंसान पेट रखता है, पेट लवर होता है, आप कोई भी पेट रखो, ठीक है, टाइम के साथ साथ इनको एक्सपीरियंस हो जाता है और इसके अलावा पता चल जाता है यार इनके लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सही नहीं है, क्या रेमेडीज चीज़ें होती हैं। तो बस ये मेरा एक्सपीरियंस है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ, यहाँ मार्केट में बहुत बहुत से ना लाइक स्प्रेस आ जाते हैं। लाइक आप कोई भी ले सकते हो, ऑनलाइन शॉप्स भी मिल जाएंगे, पेट शॉप से, वरना बड़े बड़े जो मॉल्स हैं वहाँ पे भी मिल जाएगा। बेसिकली सबसे पहले आ जाता है स्प्रेस, आ जाता है फ्रंट लाइट स्प्रे, ठीक है। आप लोगों ने फ्रंट लाइट स्प्रे ये करना है कि लाइक मैं यहाँ पर पिक्चर भी अटैच कर दूँगी, आप लोगों ने स्प्रे करना है इनकी बॉडी पे और कोशिश करनी है कि फेस पे ना नहीं करना, फेस को छोड़ के बाकी पूरी बॉडी पे या टेल पे आप लोगों ने इनका स्प्रे करना है। और स्प्रे इतना करना है कि इनके बाल जो है ना वो गीले हो जाएं। जब जैसे गीले हो जाएंगे ना तो आप लोगों ने ये करना है कि जिस तरह के इनके बाल है ना, जिस तरफ रुख है उसके ऑपोजिट ना आप लोगों ने इसके हाथ फेरना है, ताकि जो समझ लो एक तरह से ये सारा मिक्स हो जाए और ये जितनी भी फ्लीज है ना वो बाहर निकल आएंगी, ठीक है। तो एक चीज़ होती है फ्लीज को समझ लो हमें आइडिया ऐसा हो जाएगा कि फ्लीज मर गई हैं या मर रही हैं। बाकी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों ने कोशिश करनी है जब कोई भी स्प्रे करें तो आप लोगों ने इसे गले में ना लाइक कॉलर होता है, आप लोगों ने वो बना देना है। इससे जो होगा कैट जो भी होगी ना वो लाइक आपकी जो भी फ्लीज का पाउडर डाला है या आप लोगों ने स्प्रे किया है तो वो इसको ना लिक नहीं कर पाएगी, क्योंकि इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना वो कैट के लिए टॉक्सिक होती है, अच्छी नहीं होती। और समटाइम कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि अल्लाह ना करे आपकी कैट जो है ना वो एक्सपायर भी हो सकती है। तो मैं आप लोगों को यही बता रही हूँ कि आप लोगों ने ना लाइक अच्छे तरीके से लगा लेना है और इसके बाद कोशिश करनी है कि जब एक दफ़ा बाल गले हो जाए ना तो आप लोगों ने जब ड्राई हो जाए तो फिर आप लोगों ने इसको ना लाइक शावर दे देना, या मोस्टली अगर ज़्यादा आप लोगों को एक दफ़ा आधे घंटे के लिए ना ड्राई होने दें, ठीक है, कॉलर घंटा आधे घंटे के लिए, और उसके बाद रिमूव कर दें और फिर आप लोगों ने बेशक ना नेक्स्ट डे जो है ना जाके इनको शावर दे देना है। और शावर देने के बाद इनका फिर समझ लो इनका जो कैट शैम्पू होता है फिर इससे आप लोगों ने बात दे देना है। बाकी मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ कि यार एक आ जाती है मार्केट में भी चल रही है काफ़ी लाइक स्पॉट ऑन क्रीम आ जाती है, स्पॉट ऑन सोल्यूशन आ जाता है। बेसिकली ये काम बहुत अच्छा करता है और बहुत अच्छा रिजल्ट है, लेकिन ये एक्सपेंसिव है और वो लोग सिर्फ वही यूज़ कर सकते हैं जो कि समझो इसको अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसकी प्राइस जो है ना वो 4000 से 4500 के अराउंड में है। और या इससे एक्सपेंसिव भी होती हैं, अगर डिपेंड करता है कि कौन सी आप ब्रांड यूज़ करें, क्योंकि ये आपको पता है यहाँ के लोकल नहीं है, ये बेसिकली बाहर से इम्पोर्ट की जाती हैं। और मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि आप लोगों ने ना सर पर लगाना है, ठीक है, और बालों पे कोशिश करनी है लगानी, क्योंकि इसको लगाने का तरीका होता है, क्योंकि आपको पता है एक्सपेंसिव होती है तो बाल पे लगे तो ज़ाया हो जाएंगे। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपने इसको बाल हटा के फिर आप लोगों ने इनके स्किन पे लगाना है। गर्दन के पिछला वाला जो हिस्सा होता है ना, नेक वाला, जिसका रीढ़ की हड्डी भी यहाँ से आ रही होती है, वहाँ से आप लोगों ने इसको ना लेग स्पोर्ट लगा देना है। लगाने के बाद आप लोगों ने जो फिर बाल ऊपर कर देने, ढाम देने हैं। तो ये होगा कि इससे भी ना बहुत बहुत इसके रिजल्ट हैं और आप लोग बिलीव करो कि आपकी कैट जो है ना वो 1.5 से 2 महीने के लिए सेव हो जाएगी। इसके कोई भी फ्लीज या टिक्स चीज़ें होंगी ना वो नहीं हो पाएंगी। तो बस आप लोग अगर पैसे मेरे के खर्च कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली आप लोग ना स्पॉट क्योंकि स्पॉट सोल्यूशन है आप वो लगाएं और आप खुद इसके रिजल्ट देखेंगे। बाकी आप लोगों को मैं बता दूं कि यार जो लोग फ्रंट लाइन स्प्रे होते हैं आप लोग अपने कैट या किटन में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करें कि आप लोग ग्लव पहन कर यूज़ करें। और वही जब अच्छा रिजल्ट आपने देखना है तो बाज़ लोग ये भी हैं कि यार कि आधे घंटे के बाद शावर दे देते हैं, और बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं कि यार मैंने देखा है कि बट के पास लेके जाते हैं तो वो तब वट से लगवा लिया और फिर इसके बाद समझ लो आधे घंटे के बाद लगा रहने देते हैं और फिर इसके बाद शावर दे देते हैं। बहुत से लोग ये परेशान हो जाते हैं कि यार जब स्प्रे किया जाता है ना तो उनके मुंह से झाग क्यों निकलती है। बेसिकली ये ना तब समझ लो जो स्प्रे होता है ना कि बॉडी पे काम कर रहा होता है, इसका मतलब ये होता है। तो ये चीज़ें आप लोग ने बाकी नज़र रखनी है कि ये लीक ना करें।
बाकी मैं आप लोग को कहीं भी बता देती हूँ कि बहुत से ना लाइक होम रेमेडी लोग मांग रहे थे। होम रेमेडी भी बिल्कुल मैं शेयर करूँगी, लेकिन इसका लाइक इतना फ़ायदा कोई नहीं होता, क्योंकि बेसिकली होम रेमेडी से जो होती है ना वो कम से कम भी ना 2 से 3 दिन तक कंटिन्यू रखना पड़ता है, और ये वक्ती तौर पे समझो सोल्यूशन होता है, ये एक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता। आप प्रॉपर ट्रीटमेंट समझ लो वो चीज़ होती है जो टोटल समझ लो आप इनका स्प्रे किया चाहे या इनका कुछ जो होता है ना आप लोग डॉक्टर पे जाकर इनका ट्रीटमेंट कराए, वो चीज़ होती है। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को ना ये बता देती हूँ कि होम रेमेडी की लाइक जिस तरह होता है रिजल्ट नहीं मिलते, लेकिन इसमें लेमन जूस आ जाता है, एप्पल साइडर विनेगर आ जाता है, एलोवेरा आ जाती है, इसके अलावा बेकिंग सोडा आ जाता है। अच्छा, अब जिस तरह कि आप लोगों की कैट जो है ना जैसे कारपेट पर बैठती है, रख पे बैठती है, तो आप लोगों ने एक चीज़ करनी है, इस जगह पे ना आप लोगों ने बेकिंग सोडा गिरा देना है। बेकिंग सोडा गिरा के फिर आप लोगों ने ऊपर इसको झाड़ू लगा लेना है, ठीक है, झाड़ लेना है इसको। इससे होगा कोई भी गंद फ्रीज या कोई कीड़े मकोड़े होंगे वो मर जाते हैं। आप लोगों ने कोई भी ये चीज़ें लेनी ना, आप लोगों ने डायरेक्ट नहीं लगाना, आप लोगों ने पानी में मिक्स करके डालना है। सपोज अगर आप लोग और स्प्रे बोतल आप लोगों ने रख लेनी है। अब आप लोग अगर 1 गिलास पानी ले रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने 4 से 5 लेमन डाल के मिक्स करके उसको आप कर लें, ठीक है। और मुसलसल आपने 2 से 3 दिन करते रहना है। दूसरी चीज़ आ जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिजल्ट जो है ना एप्पल साइडर विनेगर आ जाती है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे भी क्वांटिटी भी शेयर कर दूँगी। और इसके अलावा एलोवेरा आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ऑर्गेनिक हो, घर की हो, इससे ये होगा कि ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि बाज़ार के जो होते हैं ना बॉक्सेस में, डब्बी में, वो लेकिन ना इसमें प्रिजर्वेटिव डाला होता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग ये भी कर सकते हैं कि एप्पल साइडर विनेगर आप लोगों ने ऑलमोस्ट 50 ml लेना है, और इसके अलावा आपने 200 ml जो है ना पानी लेना है। इसको दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके ना स्प्रे बॉटल में डाल के आप लोगों ने स्प्रे कर देना है अपनी कैट्स पे। लेकिन मेक श्योर रहे कि आपकी कैट इसको लिक ना करे, ठीक है, एटलीस्ट 15 से 20 मिनट। और फिर इसके बाद जैसे जब ड्राई हो जाए, फिर आप लोग बेशक घंटे 2 घंटे के बाद इसको शावर भी दे सकते हैं। एलोवेरा जेल का आप लोगों ने एक लीफ ले लेना, और इसको आप लोगों ने स्प्रे की जो एक बोतल होती है ना इसमें डालकर अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करके ना आप लोगों ने स्प्रे कर देना है। या इसको आप लोग मिक्स करने के बाद ना आप उसको स्टेन कर लो। स्टेन करने के बाद फिर लाइक आप बोतल में डाल के ना इसको लाइक स्प्रे कर सकते हैं। देखिए, अगर आप लोग सोचेंगे कि यार जो समझ लो फ्लीज होती हैं वो हमें समझ लो बाज़ दफ़ा नज़र भी आ जाती हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि समटाइम जैसा मैं स्टार्टिंग में बताया ना कि इनका ज़रात से दाने दाने से नज़र आते हैं, ये समटाइम ये एग्स भी होते हैं और समटाइम इनकी समझ लो वेस्ट होती है, ठीक है, मटेरियल वेस्ट होता है, तो वो समटाइम नज़र आते हैं। और मोस्टली ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं ना वो लाइक नेक के नीचे और या कान के पीछे पाई जाती हैं, बस ये चीज़ें। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूँ कि किसी किस्म के कभी पाउडर या ग्लूकोज पाउडर या कोई भी पाउडर है वो आप लोगों ने यूज़ नहीं करना। हमेशा अगर आप लोगों ने यूज़ करनी है तो कैट्स के अकॉर्डिंग जो है ना, इनके कैट्स के फ्री के पाउडर भी आते हैं, आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। बाद लोग सोचते हैं यार हम लोग घर में जो मोर्टिन स्प्रे है या दूसरे एक और स्प्रे आ जाते हैं, मच्छर मार स्प्रे आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े वाले स्प्रे आ जाते हैं, हम वो यूज़ कर लें, लेकिन वो भी यूज़ नहीं करने, क्योंकि वो भी टॉक्सिक है। क्योंकि अगर ये चीज़ें आपके कैट ने लिक कर लें तो आपकी कैट जो है एक्सपायर हो जाएगी। बताया है कि फिर भी लोग को सोचते हैं कि यार ये फ्लीस जो है वो कारपेट से आ जाती हैं, ये इधर उधर से आ जाती हैं, लेकिन कारपेट के अलावा ना मैं आप लोगों को बता दूँ लाइक कारपेट के अलावा बेड आ जाते हैं। आपको पता है कि कैट्स होती है ना, इनको जगह जगह लाइक एक्सप्लोर करने का शौक होता है, और वो छुपना पसंद करती हैं, कभी सोफे के नीचे, कभी बेड के नीचे, तो वो ऐसी कभी छोटी छोटी जगह पे छुपना पसंद करती हैं ताकि उनको कोई वो छुप कर सो सके, कोई इनको ढूंढे ना। तो यहाँ पे भी ना लाइक चीज़ें पाई जाती हैं, फ्लीज हो सकती हैं, तो जरासीम लग सकते हैं। तो आप लोग कोशिश करिए कि डेली इन चीज़ों की ना लाइक या हफ्ते में 1 दफ़ा नहीं तो फिर डेली जो है ना आप लोग सफाई का ख्याल रखें। लाइक सफाई लगा के मॉप लगाएं, डेटॉल वाली टाँकी लगा लें या फिनाइल वाली टाँकी लगा लें, ताकि ये चीज़ें ना लाइक मर जाए अगर कोई भी चीज़ हो। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि बाकी बेकिंग सोडा आ जाता है, बेकिंग सोडा जो है ना आप लोगों ने लाइक कारपेट पर डाल के, कारपेट के आप लोगों ने कोशिश करनी है रग हो या कारपेट हो, बेकिंग सोडा डाल के और उछल के आप लोगों ने थोड़ी देर छोड़ देना। और फिर इसके बाद ना लाइक आप लोगों ने ये चीज़ें ना अंदर रूम में नहीं करनी, ये अपना छत पे करना है, टेरेस से छत पे ले जाएं कारपेट रग इसमें बिछा के ज़मीन पर रखें और फिर डाल के थोड़ी देर छोड़ दें। और फिर इसके बाद ना थोड़ा झाड़ू फेर दें। इससे वजह जितनी गंदगी कीड़े मकोड़े होंगे ना, ठीक है, वो खुद ही मर जाएंगे और वो बाहर निकल आएंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर एक फ्री भी ना कैट के अंदर चली जाती है ना, तो वो आप सोच नहीं सकते कि कितनी इनकी पॉपुलेशन हो जाती है, और वो लाइक समझ लो 24 घंटे के अंदर दिन की तादाद ज़्यादा हो जाती है। और मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि आप लोग कहेंगे कि यार हमारी जो फ्लीज कैट में हो जाती है इसका क्या साइड इफेक्ट कर सकते हैं। आप लोग सोच भी नहीं सकते यार, अगर आप लोग कहेंगे खैर है कोई बात नहीं, मर जाएंगे खुद ही, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो अगर ना ज़्यादा समझ लो, इससे ना कि कैट में ना फ़ीवर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और फ़ीवर भी ऐसा होता है कि इनकी कैट की ना जान नहीं छोड़ता, और फ़ीवर ऐसा होता है कि ना लाइक टेस्ट करवाना पड़ता है, और फिर टेस्ट में पता चलता है कि यार आपकी कैट को ब्लड पैरासाइट है। बेसिकली जो फ्लीज होते हैं ना ये स्किन के साथ चिपक जाते हैं ना, तो ये खून सक कर रहे होते हैं, जो कि समटाइम वो अंदर भी चले जाते हैं, ठीक है, लाइक इनके ब्लड में, और समटाइम साथ चिपके होते हैं, सक कर ही जाते हैं। और आपको आइडिया नहीं होता है आपकी कैट जो है ना लाइक दिन ब दिन वीक होती जाती है, फ़ीवर नहीं उतरता,
और इसके अलावा इनकी शेडिंग, हेयर शेडिंग होती है, बहुत होना शुरू हो जाती है। और आपको सोच भी नहीं सकते यार मेरे कैट्स को क्या होता जा रहा है। और दिनों में ना अगर आप देर कर देंगे ना, इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, ये ब्लड पैरासाइट ऐसी खौफनाक समझ बीमारी होती है, वो लाइक बचना मुश्किल हो जाता है कैट का। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि लाइक ये चीज़ें आप लोग टाइमली जो है ट्रीटमेंट करवाएं। और इसके अलावा ये है कि आप लोग कहेंगे कि यार अब हमारी कैट की अगर बहुत ज़्यादा समझो बाल हैं, बाल तो हैं लेकिन साथ में फ्लीज बहुत ज़्यादा होगी, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, तो ट्रिम अगर करवाने तो ट्रिम करवा लें। लेकिन ट्रिम करवाने का हल नहीं है। अगर आप ट्रिम भी करवा लेंगे ना, फिर भी आपको इनके स्किन में चिपके हुए नज़र आएंगे। लेकिन इसके लिए भी आप लोगों ने फिर भी स्प्रे उनकी बॉडी पे करना ही करना है। बाकी जिस तरह कि मैंने बताया, अगर आपसे घर में कंट्रोल नहीं हो रही तो आप वेट के पास लेके जाएँ। वेट इस अकॉर्डिंग जो है मेडिसिन चीज़ें सारा प्रिस्क्राइब करेंगे। और इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि इसलिए हम लोग जो है ना जब ट्रिम करवा देते हैं ना तो फ्लीज नज़र आती है, लेकिन बेसिकली ना कैट्स के ऊपर जो बाल होते हैं ना, फर होती है, लाइक फ्लीज होते हैं, इनमें छुप जाती हैं, इसलिए हमें फिर नज़र नहीं आती है बेसिकली। लेकिन वो स्किन के साथ चिपकी होती हैं, ठीक है। जब हम लोग ट्रिम करवाते हैं देन हमें पता चलता है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मार्केट में कैट्स के लिए फ्ली की कॉम्स भी आती हैं, डिफरेंट लाइक छोटी बड़ी साइज़ में होती हैं, तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं अपनी कैट्स के लिए। और इसके अलावा कैट्स के लिए ना लाइक ई कॉलर टाइप के आते हैं, फ्ली कॉलर कहते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा कोई नहीं होता, ठीक है ना। इसके बारे में मैंने इतना कुछ सुना है कि ये बहुत मोस्ट इफेक्टिव है, ये पैसे ज़ाया करने वाली बात है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जब डॉक्टर जो भी ना आप लोगों ने टाइमली ट्रीटमेंट करवाना है, क्योंकि जब फ्लीज के ना कुछ मेडिसिन आ जाती हैं, कुछ समझ लो इंजेक्शन आ जाते हैं, एंटीबायोटिक्स भी कोर्स स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं, ऑप्शन आप लोगों को समझ आ गए होंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स। और ये लाइक फ्लीज के बारे में बहुत से लोग टेंशन में भी होते हैं, तो इसको आप लोग हल्का ना लें और टाइमली इसका ट्रीटमेंट करवाएं। अगर घर में भी करना है तो टाइमली इसको देखें, और क्योंकि गर्मियों का सीज़न है और फ्लीज की पैदावार बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।